औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू और आज के हम ग्लोबल डिफेंस व्यू में आने से पेशतर आपने अभी भी ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इस व्यू के नए व्लॉग्स का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और शुरू करते हैं आज हम ग्लोबल डिफेंस व्यू। और आज की हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हवाले से कि पाकिस्तान खामोशी से एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहाँ दिफा सिर्फ कौमी सलामती नहीं बल्कि माशी ताकत बन रहा है। पाकिस्तान के मोतबर अखबार बिजनेस रिकॉर्डर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक टैंक से लेकर जंगी तैयारों तक की पाकिस्तान के $13 अरब के दिफाई मुआहदे मीशत को नई रफ्तार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दिफाई बरामदात सिर्फ कागजी दावे हैं या वाकई पाकिस्तान आलमी दिफाई मार्केट में एक संजीदा खिलाड़ी बन चुका है। पाकिस्तान की दिफाई बरामदात एक नया माशी फ्रंट खोल रहा है। पाकिस्तान अब सिर्फ हथियार ख़रीदने वाला मुल्क नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशन और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स जैसे इदारे जदीद जंगी तैयारे JF-17, जदीद टैंक्स, मिसाइल, ड्रोन्स और नेवल प्लेटफॉर्म्स दुनिया को फराहम कर रहे हैं। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक दिफाई बरामदात से ज़र मुबादला में इजाफा होने के इम्कानात हैं और इससे हाई टेक रोज़गार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और स्ट्रेटजिक खुदमुख्तारी हासिल हो रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की दिफाई सनत को पाकिस्तान की मईशत के लिए एक गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। अब हम रुख करते हैं मशरिक़ वस्ता का कि JF-17 या यूरोफाइटर सऊदी अरब के लिए बड़ा सवाल क्या है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक सऊदी अरब अपनी फिदाई दिफाई हिकमत अमली को डाइवर्सिफाई करने पर गौर कर रहा है। सवाल ये है कि JF-17 क्या यूरोफाइटर टाइफून से बेहतर साबित हो सकता है। अब हम देखते हैं यूरोफाइटर टाइफून का JF-17 के साथ एक कंपैरिजन। यूरोफाइटर टाइफून एक इंतहाई महंगा भारी ऑपरेटिंग लागत के साथ मगरबी सियासी पाबंदियों और अपग्रेड्स में ताख़ीर के साथ है, जबकि JF-17 थंडर कम कीमत कम ऑपरेटिंग लागत के साथ जदीद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार KLJ-7A से मुसल्ला है। इसके साथ साथ ये लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल PL-15 भी फायर कर सकता है और चीन और पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट के साथ ये सियासी दबाव से निस्बतन आज़ाद है। मिलिट्री वॉच के मुताबिक अगर JF-17 यूरोफाइटर का मुकम्मल मुतवादिल तो नहीं है, लेकिन फ़िज़ाई दिफा, बॉर्डर सिक्योरिटी और क्विक रिएक्शन अलर्ट जैसे मिशंस के लिए ज़्यादा मौसर और अमली हल है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स में हम JF-17 के अगर मुमकिन किरदार की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, पाकिस्तान, चीन के दरमियान बड़े दिफाई माहदों पर बातचीत जारी है। सऊदी फ़िज़ाइया में JF-17 एक सेकेंडरी फाइटर के तौर पर शामिल होने के इम्कानात हैं जो एयर पुलिसिंग, ड्रोन इंटरसेप्शन और हाई लो मिक्स स्ट्रेटजी में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। अगरचे रॉयल सऊदी एयरफोर्स F-15 और यूरोफाइटर जैसे महंगे तैयारे ऑपरेट करती है जो हाई एंड मिशंस को संभालेंगे, वहाँ कम खर्च और ज़्यादा असर JF-17 रोज़मर्रा दिफाई ज़रूरियात को पूरा करेगा। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक ब्रेक थ्रू है। अगर JF-17 सऊदी अरब मुंतखब करता है तो पाकिस्तान की दिफाई बरामदात को आलमी सतह पर पजीराई की मिलने के साथ साथ मशरिक़ वस्ता में JF-17 की साख मुस्तहकम होगी और ये मुस्तकबिल में JF-17 के ब्लॉक 4 और स्टेल्थ प्रोग्राम्स को तक़वियत देगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान बतौर एक ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर के तौर पर उभरेगा। आज JF-17 सिर्फ एक जंगी त्यारा ही नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सोच, सनती सलाहियत और माशी विजन की अलामत बन चुका है और शायद बहुत जल्द JF-17 थंडर सऊदी फिजाओं में गूंज रहा होगा। ये था आज का ग्लोबल डिफेंस व्यू। आपको ये वीडियो पसंद है तो ग्लोबल डिफेंस व्यू की इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम।